किम की खांसी देखकर यूनसंग ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में उन्होंने पुरानी बातें की। किम ने कहा कि उसे लगा था कि यूनसंग उसे भूल गया है, क्योंकि वो ऑफिस में उसे नमस्ते भी नहीं करता था। यूनसंग ने पूछा कि क्या उसे इस बात से बुरा लगा, पर किम कुछ न कह सकी। यूनसंग उसे दोबारा पाकर मन ही मन बहुत खुश था। उस रात गर्म पानी आने पर किम ने चैन से स्नान किया। बाद में उसने और ताईह्युंग ने शराब पी। दोनों ने तय किया कि 1 महीने बाद वे अलग हो जाएंगे और एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। लेकिन अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो वे एक ही बिस्तर पर थे। पिछली रात की धुंधली यादों को याद करते हुए दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। एपिसोड 3 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत उसी बिस्तर वाले दृश्य से होती है। कमरे में शराब की खाली बोतलें पड़ी थीं, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली थी। नशे में ताईह्युंग ने अपनी फोटोग्राफी की डींगे मारी थी और किम ने रोते हुए अपनी बहन को याद किया था। इसी हालत में वे एक दूसरे का सहारा लेकर सो गए थे। अपनी इस हरकत के बाद उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी शराब नहीं पिएंगे। लेकिन उसके बाद से उनके बीच एक अजीब सी झिझक आ गई। उन्हें एहसास होने लगा कि लड़ाई झगड़े के पीछे वे दोनों ही अकेले इंसान हैं जो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। जब किम ने अपनी सहेली को सब बताया तो सहेली उत्साहित हो गई और पूछा कि क्या वो ताईह्युंग को एक मर्द की नज़र से देखने लगी है। किम ने तुरंत मना कर दिया, पर उसके चेहरे की घबराहट ने सब सच कह। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। ताईह्युंग का हाल भी ऐसा ही था। उसके दोस्त उसे चढ़ाने लगे कि एक ही घर में रहने और एक ही शैम्पू इस्तेमाल करने से भावनाएं तो जागेंगी ही। ताईह्युंग ने इनकार किया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या किम सुंदर है तो वो सोच में पड़ गया। इस सवाल पर गंभीरता से विचार नहीं किया। घर पर किम नहाना खत्म करती है और आईने में देखते हुए खुद को तर्कसंगत रहने की याद दिलाती है। बाद में ताईह्युंग नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। अचानक किम दरवाज़ा खटखटाती है और पूछती है कि क्या वो अंदर आ सकती है। ताईह्युंग सुन रह जाता है। वो पूरी तरह निर्वस्त्र है। उसके बाद वो भी आईने के सामने खड़ा होता है और खुद को ज्यादा ना सोचने की चेतावनी देता है। तभी उसे एहसास होता है कि किम गलती से अपना अंतःवस्त्र अंदर ही भूल गई है। बाद में वो उसे छिपाने के लिए दौड़ती है और वे दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाने से बचते हैं। घबराए हुए किम ताज़ी हवा अंदर आने देने के लिए खिड़की खोलती है। हवा का झोंका उन्हें छूता है और एक पल के लिए ताईह्युंग खुद को उसकी सुंदरता पर मुग्ध पाता है। उसकी आंखों में वो बेहद खूबसूरत लग रही है। किम को भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है जब ताईह्युंग अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाता है, जिससे उसकी मजबूत भुजाएं दिखाई देती हैं। एक सेकंड के लिए वो बेहद आकर्षक लगता है। इसी बीच कंपनी में टीम लीडर युन ने पहले ही विस्तृत मार्केटिंग डेटा और विश्लेषण तैयार कर लिया है। काम की शुरुआत से संतुष्ट होकर वो किम से प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहता है। अपने पहले प्यार पर अच्छा प्रभाव डालने की चाहत में किम बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाती है। एक शाम जब ताईह्युंग नन्हे वुजू के साथ कचरा बाहर फेंकने जाता है तो उनकी मुलाकात उस पड़ोसी से होती है जिसने एक बार वाटर हीटर तोड़ा था। तभी किम काम से घर पहुंचती है और पड़ोसी उसे सहजता से ताईह्युंग की डार्लिंग कहकर बुलाता है। किम उलझन में है। पड़ोसी की मां उन्हें प्यार से बताती है कि वे जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद मांग सकते हैं। बाद में घर पर युन प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए किम को फोन करता है। वुजू पीछे से शोर मचाता है और ताईह्युंग अनजाने में उसमें और इजाफा कर देता है। युन सब कुछ सुन लेता है। किम जल्दी से झूठ बोलती है कि ये सिर्फ टेलीविजन है। युन को प्रभावित करने के लिए दृढ़ संकल्पित किम अपना पूरा ध्यान प्रोजेक्ट पर लगाने का फैसला करती है। वो ताईह्युंग का हाथ पकड़ती है और ईमानदारी से उससे वुजू का ख्याल रखने का अनुरोध करती है जब तक वो ओवरटाइम काम करती है। उसकी भावुक नज़रों के सामने ताईह्युंग मना नहीं कर पाता। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है किम देर रात तक काम करती है। कभी कभी ताईह्युंग चुपचाप उसे पीने के लिए कुछ देता है। जब वो थक कर घर लौटती है तो अक्सर उसे तुरंत नींद आ जाती है। ताईह्युंग धीरे से उसे कंबल उड़ाता है और उसके बिखरे हुए दस्तावेजों को व्यवस्थित करता है। सफाई करते समय उसे किम की विश्वविद्यालय की पुरानी तस्वीरें और खुद को प्रोत्साहित करने के लिए लिखे गए नोट्स मिलते हैं। ये देखकर कि वो खुद पर कितना दबाव डालती है, ताईह्युंग के दिल में अचानक दर्द महसूस होता है। बिस्तर के नीचे उसे अंधेरे में चमकने वाला एक सितारा स्टिकर मिलता है। उसे वो रात याद आती है जब नशे की हालत में किम ने उसे उनके बारे में बताया था। बचपन में वो और उसकी बहन फफूंद से भरे एक नम तहखाने में रहते थे। छत के दागों को छिपाने के लिए उसकी बहन ने उन्हें चमकते सितारों से ढक दिया था। जब भी किम दुखी महसूस करती थी, उसकी बहन उसे सांत्वना देने के लिए कॉर्न पैनकेक बनाती थी।
अपनी बहन की दयालुता के बारे में सोचकर किम को अपने कहे कड़वे शब्दों के लिए गहरा पछतावा होता है। उस रात ताईयोंग उसके सोते समय धीरे से उसकी पीठ थपथपाता है। अगली शाम वो उसके पसंदीदा कॉर्न पैनकेक बनाने का फैसला करता है। वो उन्हें तैयार कर लेता है, लेकिन ओवरटाइम के कारण किम को देर हो जाती है। बाहर बारिश और पैनकेक को ठंडा होते देख ताईहोंग छाता उठाता है और बस स्टॉप की ओर चल देता है। यहाँ तक कि वुजू से ये भी कहता है कि वो केवल मानवीय चिंता के कारण बाहर जा रहा है। हालांकि किम के आने से पहले एक शानदार कार वहाँ रुकती है। एक सुंदर, अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी बाहर निकलता है। ताईयोंग अविश्वास से देखता है जैसे ही किम कार से बाहर निकलती है। ये यून है जिसने उसे फिर से घर छोड़ा है। उनकी दोस्ताना बातचीत देखकर ताईहोंग को चिड़चिड़ाहट महसूस होती है। जब किम अंदर आती है और ताईहोंग को पैनकेक के साथ इंतजार करते हुए देखती है तो उसे दोषी महसूस होता है। उन्हें चखने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने सोच विचार कर उसमें मक्का डाला है। वो भावुक हो जाती है। बाद में वो एक फैशन पत्रिका खरीदती है जिसमें ताईहोंग को फोटोग्राफर के साथ दिखाया गया है और उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करती है। तभी फोटोग्राफर ताईहोंग को फोन करता है। उसकी क्षमता से प्रभावित होकर उसे एक शूट में सहायता करने के लिए आमंत्रित करता है। ताईहोंग हिचकिचाता है, अनिश्चित है कि क्या वो फोटोग्राफी में वापस जाना चाहता है। वो उसे दृढ़ता से प्रोत्साहित करती है, उसे उस कैमरे की याद दिलाती है जिसे उसने एक बार फेंक दिया था और फिर वापस ले आया था। उसकी बातें उसे झकझोर देती हैं। काफी सोच विचार के बाद ताईहोंग प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। किम उस रात समय पर काम से निकलने का वादा करती है, लेकिन जैसे ही वो निकलने वाली होती है यून उसे बाहर चलने और काम पर चर्चा करने के लिए कहता है। वो माफी मांगने के लिए ताईहोंग को फोन करती है। कोई विकल्प न होने पर ताईहोंग वुजू को स्टूडियो ले आता है। इस बीच किम और यून एक होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में साथ काम करते हैं। वे कॉलेज में पूरी रात जागने की यादें ताज़ा करते हैं। यून स्वीकार करता है कि उसने ये छात्रवृत्ति के लिए नहीं किया था, वो बस उसके साथ समय बिताना चाहता था। ये सुनकर किम का दिल डगमगा जाता है। हालांकि स्टूडियो में शूट के दौरान वुजू गलती से घायल हो जाता है। ताईहोंग उसे जल्दी से अस्पताल ले जाता है। अस्पताल को एक अभिभावक की आवश्यकता है, इसलिए वो किम को बार बार फोन करता है। 10 से अधिक कॉल के बाद वो आखिरकार जवाब देती है। सौभाग्य से वुजू की हालत स्थिर हो जाती है। किम माफी मांगती है, ये समझाते हुए कि वो काम में बहुत व्यस्त थी। निराशा में ताईहोंग कड़वे शब्द बोल देता है, उसे याद दिलाते हुए कि वो केवल एक अस्थायी निवासी है, जबकि वो वुजू की लीगल अभिभावक है। अगले दिन वुजू का बुखार कम हो जाता है। ताईहोंग को अपने कड़े लहजे पर पछतावा होता है और वो माफी के तौर पर गर्मा गर्म दलिया खरीदता है। जब वे घर लौटते हैं तो दरवाजे की घंटी बजती है। किम दरवाजा खोलती है और वहाँ यून सॉन्ग को खड़ा देख दंग रह जाती है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि वो खुलासा करता है कि वही मकान मालिक है। एपिसोड 4 यहीं समाप्त होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत किम के दरवाजे पर एक अप्रत्याशित आगंतुक टीम लीडर यून संग के खड़े होने से होती है। उसके होश उड़ जाते हैं जब यून शांति से बताता है कि वो घर का मालिक है। घबराकर किम आनन फानन में ताईहोंग को कमरे के अंदर धकेल देती है। नन्हे वू को गोद में उठा लेती है और लिविंग रूम में बिखरे खिलौनों को पागलों की तरह छिपाने लगती है। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद ही वो ठीक से दरवाजा खोलती है। यून ये जानकर उतना ही हैरान है कि किम वहाँ रहती है। इस बीच ताईहोंग चुपके से दरवाजा थोड़ा खोलता है और किम को यून को सीनियर कहते हुए सुन लेता है। ये याद करते हुए कि उसने हाल ही में कितनी बार इस सीनियर का जिक्र किया है, उसे अचानक सब समझ आ जाता है। ये वही अविस्मरणीय पहला प्यार है जिसके बारे में वो बात करती रही है। जब यून संग लिविंग रूम में बैठता है तो वो लापरवाही से वू का खिलौना खरगोश उठा लेता है। ठीक उसी पल वो अपना खरगोश वापस मांगने के लिए दौड़ता हुआ बाहर आता है। ताईहोंग उसके पीछे भागता है, लेकिन फिसलकर यून संग के ठीक सामने गिर जाता है और उसकी हालत काफी अस्त व्यस्त दिखती है। शर्मिंदा होकर किम जल्दी से यून को बाहर ले जाती है और वू तथा ताईहोंग के साथ अपने रिश्ते के बारे में समझाती है। उसकी आलोचना करने के बजाय यून धीरे से पूछता है कि कहीं वो खुद पर काम का ज्यादा बोझ तो नहीं डाल रही है। अंदर वापस आकर किम ताईहोंग को उसे छिपाने के लिए माफी मांगती है। अभी भी परेशान ताईहोंग शिकायत करता है कि किम उसे लगातार परेशान करती है, खासकर आज जब उसका पहला प्यार दरवाजे पर आ गया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए।